ओम शांति। लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो। आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है, कितनी शक्ति होती है। क्या आप उस पावर को पहचानते हैं? आप यकीन मानिए आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे, कि आप सोच लेंगे कि हम तो गरीब हैं, तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन मैं किसी न किसी तरह से अमीर ज़रूर बनूँगा, तो आप सच में अमीर बन जाएँगे, क्योंकि आपके ये सारे विचार आपका अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफलता और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाएँगे, तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए-नए तरीके खोजने शुरू कर देगा और आपको नई-नई चीज़ें खोजने के लिए, सोचने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और ये नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएँगे। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना घुसने दें। आपका मन समझो कि एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं, इसलिए किसी भी नकारात्मक विचारों को अपने बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में आज आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों ने पहले जो वीडियो बनाए हैं और भी, कि आपका माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो इसके लिए बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि ये कैसे करता है, कैसे चमत्कार होता है, विश्वास की शक्ति में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। 2-4 लोगों ने कमेंट करके पूछा था, तो आज आपको विस्तार से इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो आज आपको विश्वास की शक्ति, मन की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। आप भी इसको विश्वास करके और ध्यान से समझना। सबसे पहला है भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना और परमात्मा पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर विश्वास रखें कि आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो आप ये सब कुछ पालोगे। लेकिन अगर आप खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का आप उपयोग करो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचें कि मैं इसमें सफल ज़रूर हो जाऊँगा। ये कभी ना सोचें कि मैं असफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दिन पहले से ही ये बोलना शुरू कर दें खुद से कि मैं इसमें सफल होकर के ही रहूंगा, और पूरा आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहें कि जितना आप स्वयं के बारे में सोचते हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराइयों पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को बुरा कहने से नहीं चूकते हैं। इसलिए लोगों की नहीं, खुद अपनी आवाज़ सुने, और वह आवाज़ है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और मुझे अपने आप पर भरोसा है। और तीसरा है, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनें। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है, तो वह चांद तक तो पहुंच ही जाता है। इसलिए बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से जुट जाएं। दूसरी बात, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज करें। बहानेबाजी कभी नहीं बनाओ। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाना बजाने की आदत। कोई भी काम करने के लिए बहाना बना लेते हैं, जैसे मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती है, अभी मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो इस तरह के बहाने बनाना बिल्कुल टोटल आज से ही, इसी समय से ही आप बंद कर दीजिए।
और बहाने बनाने की वजह ये देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं तो छोटे से शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को ख़त्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति डर को ख़त्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे ख़त्म करो। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर ज़ोर ज़ोर से बोले कि उसके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करें और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करें और तुम पाओगे कि आप एक कुशल वक्ता बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचें और इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटे शब्द निकाल दें। जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए इतना ही काफ़ी है। ये सब कुछ छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को आप कभी नहीं बोलें और इसको अंदर से निकाल दें। इसकी बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें। जैसे हाँ, ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख करके कर लूँगा, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सब लोग सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ सहायक भी होते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है और ये आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज वो बहुत सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का चिंतन करें। और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें। टाल मटोल करने की आदत छोड़ें और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा ना होने दें। इससे आप बहुत ही अनुशासित और प्रसन्न रहेंगे और साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वालों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर ही अपना ध्यान बनाए रखें। जब कोई मजाक उड़ाए या बुराई करे तो आप सिर्फ धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, विशेष ध्यान से सुनना, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर के भाषण दो तो क्या होगा, वो घबरा जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसका मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या मित्रों के बीच उसी विषय में घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है और उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसीलिए इसकी शक्ति को पहचानो और इसका उपयोग करना सीखो और इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज़्यादा जागृत रहता है। इसलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उससे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ, मैं अच्छी जॉब पाना चाहती हूँ। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और वो भी बिना किसी शक और संदेह के आपको करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोलें कि मुझे अमीर बनना है, अच्छी जॉब चाहिए और दूसरी तरफ ये सोचने लगें कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊँगा। दो विरोधाभासी विचार अपने दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए। इससे अवचेतन मन इससे विचलित हो जाता है और डर और चिंता से भरे फैसले लेने लगता है, क्योंकि ज़्यादातर समय हमें ऐसे नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखिए। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आप अच्छे से समझें तो आप जो चाहें वो अपने जीवन में आप हासिल कर सकते हैं।
और छठवीं बात, अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। अपने माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हैं। पहला, छोटी सोच वालों के साथ उठना बैठना कम कर दें या बंद कर दें। केवल सफल लोगों से ही सलाह लें, चालाक लोगों से नहीं। तीसरा, आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़ें और परमात्मा का चिंतन करें, ज्ञान हासिल करें। चौथा, किसी के भी बारे में नकारात्मक ना बोलें और ना ही किसी की बुराई करें। कभी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें, ना उन्हें फैलाएं। और पाँचवा, अपने काम में लगातार बेहतरीन लाने का प्रयास करते रहें, जिससे बेहतर लोग ही आपसे जुड़ें। और सातवीं बात है, अपने नज़रिए को अपना मित्र बना लें। हमारे सोचने का तरीका ही हमारा नज़रिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग अपार धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर के सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्ति का नज़रिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उस नज़रिए की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करते हैं। पहला, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूँ, ऐसा नज़रिया रखें। कभी भी खुद को कमज़ोर ना रखें, कमज़ोर ना समझें। हमेशा बोलें, मैं मानसिक रूप से बहुत मजबूत हूँ। मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कीमत नहीं हारता, बुरा से बुरा वक्त भी मुझे नहीं हरा सकता। ऐसा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं फंस सकता। दूसरा है कर्म प्रधान नज़रिया। ऐसा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनको उससे ज़्यादा सुविधा, सेवा और मदद देता है। ऐसा नज़रिया रख के जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और नौवीं बात है, लोगों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा बोलें और अच्छा करें, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो दूसरे 10 लोगों के बारे में आपके बारे में बताएगा और वो 10 लोग अगले 10 लोगों के बारे में आपको बताएंगे और इस तरीके से लोगों के बीच आपकी खराब छवि बन जाएगी। इसलिए सबको सम्मान दें और इज्जत से बात करें। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता है, सिर्फ और फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमी कमजोरियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी ना करें। और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उस अकेले व्यक्ति का पक्ष लें और बाकियों को भी समझाएं, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले व्यक्ति का मजाक बनाने लगें। इससे वह व्यक्ति सारी ज़िंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसको मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को माफ़ करना और उनको सुधारने का मौका दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता है। किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है और कभी ना कभी किसी से कोई ना कोई गलती होती ही है। और 10वीं बात है, काम में जुटने की आदत डालो। बहुत से लोग दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लोगों को दिखा दूँगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वो व्यक्ति करता कुछ भी नहीं है। इसीलिए सोचिए, बोलिए कम और करिए ज़्यादा। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सोचते मत रहिए, सीधे आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जब आप बैठ जाएंगे तो आपका अपने आप मन पढ़ाई में लगने लगेगा। कोई भी काम जिससे करना है उसके बारे में जितना ज़रूरी है उतना सोचिए, ज़रूरी योजनाएं बनाइए और ज़रूरी काम पर लग जाइए। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय ही लगाओ, बाकी 95% समय उसको करने में लगाओ। हर काम को पहली बार ही करने में उसको सबसे अच्छा करने का ना सोचो, बस उस काम को शुरू कर दो। समय के साथ साथ उस काम में तरक्की और काम में सुधार आता अपने आप चला जाएगा। और 11वीं बात है, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है वह फिर उसी काम में दोबारा असफल नहीं होता है। दूसरी बात एक ये और याद रखना
कि छोटे युद्ध में भले ही हार जाओ लेकिन बड़े युद्ध में कभी नहीं हारना। मान लो अगर आप किसी काम में असफल हो गए, जैसे किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना, तो इस छोटी हार का मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी से ही हार गए। हो सकता है कि आप आगे चलकर आप उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ या ज़िंदगी में एक बहुत ही सफल और अमीर व्यक्ति बन जाओ। इसलिए असफलता से डरो नहीं, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली हुई असफलताएं आपके भविष्य को, बल्कि आज आप क्या करते हैं ये बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर कभी अतीत में आपको किसी प्रकार से अशब्द ने कम आदि बोला, तो उस बात को अपने दिमाग में ना बैठा लें, बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे आपकी बुराई करने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर वो इंसान जो आज सफल हैं, वो कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। इसलिए खुद को खुद ही प्रोत्साहित करते रहें, दूसरों से इसकी उम्मीद ना रखें और रोज़ खुद का समय कुछ एकांत में बिताएं, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, अपने मन को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करें। 12वीं बात है, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना लक्ष्य की ज़िंदगी वैसी ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता ही नहीं है, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इसलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य 1 दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का या 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। 1 हफ्ते का लक्ष्य किसी छोटे काम को ख़त्म करने का या किताब पढ़ने का हो सकता है। महीने का लक्ष्य किसी गलत लत जैसे धूम्रपान या मदिरापान छोड़ने का हो सकता है। 1 साल का लक्ष्य किसी भाषा को सीखना, कोई नया काम सीखना या किसी परीक्षा को पास करने का हो सकता है। इसीलिए हमेशा लक्ष्य बना करके काम करने की आदत डालिए और खुद को आगे बढ़ाइए। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ साथ अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो बना लिया लेकिन कोई काम ही नहीं किया। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ चाहे एक छोटा सा ही कदम उठाएं, लेकिन रोज़ वो काम करें। और 13वीं बात है, हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार होती हैं। पहली, अंदर से शांत रखें और धैर्य रखें। दूसरी, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति के साथ बात करें। तीसरा, बुरे वक्त में सबका साथ दें, ना कि कहीं छुप जाएं। चौथी, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए पूरा प्रयास भी करें। और 5वीं, कभी भी घमंड ना दिखाएं और हमेशा विनम्र रहें। और किसी भी परिस्थिति में पहले स्वयं अकेले ही सोच लें कि क्या करना है, कैसे बोलना है। और नकारात्मक लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें, उनसे ना उलझें, सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं। अपनी ऊर्जा को उनके लिए बचा के रखें। और 14वीं बात है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल समय में भी बड़ा सोचें। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरह से वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो बुरे वक्त में भी बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। जीवन में जब चारों तरफ से निराश हो जाओ, कुछ ना दिख रहा हो, तो एक परमात्मा का ध्यान करें, उसको अपना साथी बनाएं, उसको अपना साथी बना करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो परमात्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हमेशा आपके साथ होता है। तो बड़ी सोच में जादू होता है। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में बड़ा सोचें, बड़ी सोच में जादू होता है। तो इस जादू का फ़ायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता हासिल आप कर सकते हैं। और आप अपने लक्ष्य को, जो भी आपका लक्ष्य है, जो आप चाहते हैं, उस लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।